I am your English grammar teacher, Anaya, and I am happy to welcome you once again to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today, we are going to learn an important and interesting topic called nouns, common and proper. Nouns are naming words. They name people, places, animals, and things around us. In this lesson, you will learn the difference between common nouns, which are general names like boy, city, or river, and proper nouns, which are special names like Rahul, Delhi, or the Ganges. Remember, proper nouns always begin with a capital letter. नेम दीज थ्री मोन्यूमेंट्स के नाम लिखिए, जैसे ताजमहल वगैरह. 3 सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, कोई भी 3 सिटीज़ के नाम लिखिए संसार के. 3 ओशंस, जैसे पैसिफिक ओशन. 3 प्लैनेट्स के नाम लिखिए, ग्रह. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड नोटिस द हाईलाइटेड वर्ड्स. इस पैसेज को रीड कीजिए और जो हाईलाइटेड वर्ड हैं, जैसे कोई ब्लू से है, कोई रेड से हाईलाइटेड है, उनको नोटिस कीजिए. वंस अपॉन ए टाइम देयर वर 3 डॉग्स, प्रिंस, पीटर एंड पिस्टोरियस. एक बार की बात है, 3 डॉग्स थे, प्रिंस, पीटर और पिस्टोरियस उनके नाम थे. दे लिव्ड अंडर ए ह्यूज बैनियन ट्री. वे एक बड़े बैनियन ट्री के नीचे रहते थे. वन डे देयर मदर वेंट आउट एंड टोल्ड देम नॉट टू गो इनसाइड मिस्टर खान्स हाउस. एक बार उनकी मदर कहीं बाहर जा रही थी और उनको बोल के गई कि मिस्टर खान के घर के अंदर मत जाना. जैसे डॉग्स को ही पता होता है कि भाई किस घर में हमें खाना मिलेगा, किस घर में हमें भगा देंगे. उनकी मदर ने मना किया था, भाई उस घर में मत जाना. प्रिंस, पीटर एंड पिस्टोरियस वर वेरी गुड कैनाइन्स. ये जो कैनाइन्स वर्ड है, ये डॉग्स के लिए यूज़ होता है, और ये टीथ होते हैं आगे के, जो बड़े नुकीले से होते हैं, जिनसे वो फाड़ सकते हैं. तो ये तीनों जो थे, तो तीनों गुड कैनाइन्स थे. दे वेंट अप द स्ट्रीट टू फाइंड सम फूड. स्ट्रीट पर गए कुछ फूड ढूंढने के लिए. बट देन प्रिंस, हु वॉज द मोस्ट नोटी, रन टुवर्ड मिस्टर खान्स हाउस एंड क्लाइंड ओवर द वॉल. लेकिन जो उसमें फिर प्रिंस था, जो सबसे ज़्यादा नोटी था, वो सड़क की तरफ चलते ही मिस्टर खान के घर की तरफ दौड़ा और उनकी दीवार पर चढ़ गया. अब आगे क्या हुआ ये तो इसमें नहीं क्लियर है, बट हमें यहाँ पर क्या देखना है कि जो ब्लू से लिखे हुए वर्ड हैं और जो रेड से लिखे हुए वर्ड हैं, उनके में क्या स्पेशल है, ये हमें नोट करना है. पहली बात तो ये है कि जो भी कुछ चीज़ हमें दिखाई देती है, हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ नाम होता है. हम संसार की हर चीज़ को किसी न किसी नाम से जानते हैं, और ये जो नाम है यही नाउन है, जिसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा. अब इसमें जो ब्लू कलर से बने हुए हैं वो नाउन के फिर काइंड्स होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस तरह से. यहाँ पर हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के विषय में. जो ब्लू से हैं वो है कॉमन नाउन, और जो रेड से हैं वो है प्रॉपर नाउन. मतलब वो किसी का स्पेसिफिकली नाम है तो वो प्रॉपर नाउन हो गया, जो स्पेसिफिकली नाम नहीं है वो कॉमन नाउन हो गया. ए नाउन इज ए वर्ड और फ्रेज विच नेम्स ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. एक नाउन वो शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, एनिमल की, थिंग, इन सब के लिए यूज़ किया जाता है. मतलब वही कि जो भी कुछ है हमें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सब नाउन है. हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम है. हियर द वर्ड्स हाईलाइटेड इन द ब्लू आर कॉमन नाउन एंड द वर्ड्स हाईलाइटेड इन द पिंक आर प्रॉपर नाउन. जो ब्लू से हैं वो कॉमन नाउन है, और जो पिंक से हैं वो प्रॉपर नाउन है. लेट्स स्टडी नाउन्स एंड देयर काइंड्स. कॉमन नाउन, ए नाउन दैट नेम्स कॉमन पीपल, एनिमल, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन. कॉमन पीपल, एनिमल, प्लेस के लिए जो शब्द यूज होता है उसको कॉमन नाउन कहते हैं. कॉमन नाउन आल्सो नेम थिंग्स वी सी, हियर, टच, स्मेल एंड टेस्ट. कॉमन नाउन उन सब के लिए यूज होता है जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं. तो ये सब कॉमन नाउन है. सम कॉमन नाउन्स आर ओशन, हाउस, स्टूडेंट, स्विच, हेड, टेलीविजन, कंपनी, बैग, मनी, फ्लोर, होमवर्क, पास्ता, शूज, स्टोरी, विंटर. तो ये सब हो गए कॉमन नाउन, जो कॉमन किसी की भी चीज़ के लिए, पर्सन के लिए, प्लेस के लिए, एनिमल के लिए, थिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है, वो कॉमन नाउन होता है. फिर है प्रॉपर नाउन, इन ए नाउन दैट नेम्स ए पर्टिकुलर पर्सन. एक ऐसे व्यक्ति जो किसी के लिए पर्टिकुलर उसका नाम है, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है. जैसे हमने बोला डॉग तो कॉमन नाउन, हमने बोला पीटर तो प्रॉपर नाउन, हमने बोला बॉय कॉमन नाउन, हमने बोला राकेश तो प्रॉपर नाउन. तो ये डिफरेंस है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में. ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर.
प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। पीपल एंड पेट्स, मिस्टर मेहता, महात्मा गांधी, अर्नब, ये सब अब प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हम। प्लेसेस और बिल्डिंग, मनी, जो भी बिल्डिंग का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, जैसे मणिपुर, राष्ट्रपति भवन, जुहू बीच, सब प्रॉपर नाउन है। जियोग्राफिकल एरियाज, द हिमालयाज, बे ऑफ बंगाल, प्रॉपर नाउन है। हॉलीडेज, क्रिसमस, ईद, गुरु पर्व, दिवाली, प्रॉपर नाउन। बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इनके नेम, यदि बुक है तो कॉमन नाउन है, और यदि बुक के नाम हमने लिख दिया ट्रेजर आइलैंड, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, सब प्रॉपर नाउन है। टाइटल, क्वीन एलिजाबेथ, प्राइम मिनिस्टर मोदी। लैंग्वेज, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, सब ये प्रॉपर नाउन है और सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनता है। नेम ऑल द लैंग्वेजेस स्पोकन बाय योर फैमिली मेंबर्स। लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच में क्या डिफरेंस है, इन सेंटेंस को देखते हैं। आई लाइक टू वॉच दिस फिल्म, आई लाइक टू वॉच दिस फिल्म, यहाँ किसी पर्टिकुलर फिल्म का नाम नहीं दिया तो फिल्म हो गई कॉमन नाउन। फिर हमने लिखा, और यदि इसी सेंटेंस को ये कह दें कि आई लाइक टू वॉच फिल्म दंगल, तो दंगल हो गया प्रॉपर नाउन। ही स्वम थ्रू द रिवर, रिवर कॉमन नाउन है। द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, गंगा प्रॉपर नाउन हो गया। माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, न्यूज़पेपर कॉमन नाउन है, बट हमने न्यूज़पेपर का नाम लिख दिया माई फादर रीड्स द टाइम्स ऑफ इंडिया एवरी मॉर्निंग, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। शी कैन स्पीक्स 4 लैंग्वेज, वो 4 लैंग्वेज बोल सकती है, लैंग्वेजेस कॉमन नाउन हो गया, बट आगे हमने लैंग्वेजेस के नाम दे दिए, हिंदी, बंगाली, पंजाबी, इंग्लिश, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। ए कॉमन नाउन इज ए जनरल और कॉमन वर्ड यूज फॉर पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंग। कॉमन नाउन एक जनरल शब्द है जो पीपल, प्लेस, एनिमल, थिंग के लिए यूज होता है, और प्रॉपर नाउन एक स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग के लिए यूज होता है। इट ऑलवेज बिगिन विद ए कैपिटल लेटर। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड। You are doing a wonderful job learning to observe, identify, and use words correctly. Keep practicing, stay curious, and I will see you soon with another exciting English grammar lesson.